गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स पैरामेडिकल का। एम्स पैरामेडिकल क्या है, कौन कौन इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, फॉर्म फीस क्या होती है, काउंसलिंग फ़ीस क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या रहता है और उसके बाद में स्कोप क्या क्या है, करियर स्कोप क्या क्या है। तो कंप्लीट एम्स पैरामेडिकल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ऐसे तो पैरामेडिकल आप कोई सी भी कॉलेज से कर सकते हो, लेकिन एम्स से हमें पता है एम्स से तो करने के बेनिफिट बहुत होंगे। और एम्स से एक बार आप कोई सी भी डिग्री कर लेते हो तो आप लाइफ टाइम तक बेरोजगार नहीं रहोगे। तो यही चीज़ है एम्स पैरामेडिकल। जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग का तो हम सब ने बहुत सुन रखा है, लेकिन पैरामेडिकल का बहुत कम सुन रखा है। तो अपन पैरामेडिकल के बारे में बात करते हैं, एम्स पैरामेडिकल। तो सबसे पहले तो मैं बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। जैसे अपने एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम ओनली फॉर गर्ल्स दे सकती है, वैसे ऐसे कुछ नहीं है, एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दोनों दे सकते हैं। अपन अब सीट वगैरह सारा बात कर लेते हैं, कब एग्ज़ाम डेट आती है, कब क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एम्स पैरामेडिकल है क्या। नर्सिंग प्लस पैरामेडिकल, एमबीबीएस बीडीएस। एक एम्स से नर्सिंग होती है, एक एम्स से पैरामेडिकल होता है, एमबीबीएस होता है और बीडीएस होता है। तो नर्सिंग में तो ओनली फॉर गर्ल्स ही एम्स नर्सिंग कर सकती है। एम्स से नर्सिंग बीएससी नर्सिंग गर्ल्स कर सकती है, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स। लेकिन पोस्ट बीएससी नर्सिंग एम्स से कोई भी कर सकता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकती है। उसके बाद में पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स आते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं एम्स से, और दोनों के लिए 50-50% सीट्स है। ऐसे नहीं है गर्ल्स के लिए 80% है, बॉयज़ के लिए 20% ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कर सकते हैं। उसके बाद में एमबीबीएस और बीडीएस। एमबीबीएस बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, बीडीएस भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तो अपना मेन काम क्या है आज, एम्स पैरामेडिकल को समझना। तो टोटल सीट कितनी होती है इसके लिए, 265 टोटल सीट होती है। तो टोटल एक साल में 265 सीट्स मिलती है अपन को एम्स पैरामेडिकल की। इसके लिए बीएमएलटी और रेडियोलॉजिस्ट, जैसे लाइक एम्स पैरामेडिकल, पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स आ जाते हैं, बीएमएलटी आ जाता है, रेडियोलॉजिस्ट आ जाता है, तो ये सारे कोर्स आ जाते हैं। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली लिया जाता है, 50-50 का रेशियो होता है, 50% बॉयज़ और 50% गर्ल्स। ये तो अपना इसके बारे में इंट्रोडक्शन हुआ कि एम्स पैरामेडिकल है क्या। अब अपन बात करते हैं एम्स पैरामेडिकल में सीट पाने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो इसके लिए अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है एम्स पार का, जिसके अंदर इसकी फॉर्म डेट कब आती है, एम्स पार इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसकी फॉर्म डेट मार्च मंथ में आती है और एग्ज़ाम डेट जो होती है वो जून से जुलाई के मंथ में आती है। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हो गया कि कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं फॉर्म फीस कितनी लगती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए फ़ीस कितनी है। जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपये लगते हैं फॉर्म फीस। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपये लगते हैं। पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले स्टूडेंट के लिए 0 रुपये होता है फीस, फॉर्म फीस। तो ये फॉर्म फीस के बारे में हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं काउंसलिंग फ़ीस कितनी लगती है। अब फॉर्म तो आपने फिल किया, एग्ज़ाम दिया और उसके बाद में आपका नंबर आ गया, तो काउंसलिंग फ़ीस कितनी लगती है। लाइक एमबीबीएस में बहुत फ़ीस लगती है काउंसलिंग में, बीएससी नर्सिंग में भी लगती है। तो ऐसे बात करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस कितनी लगती है। तो यहाँ पे कोई भी काउंसलिंग फ़ीस नहीं लगती एम्स पैरामेडिकल में। बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप आपको मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है और स्टाइफंड भी मिलता है। अब स्कॉलरशिप और स्टाइफंड अलग अलग चीज़ है। स्कॉलरशिप मतलब आपने जितने रुपए एम्स पैरामेडिकल को करने में लगाए हैं ना, इस डिग्री को करने में, उतने आपको वापस मिल जाएंगे। स्टाइफंड मतलब आपकी अगर हॉस्पिटल ड्यूटीज़ लगती है तो आपको गवर्नमेंट से जो पैसे मिलते हैं वो स्टाइफंड है। वो कुछ स्टेट में नहीं मिलते, लेकिन एम्स एक सेंट्रल लेवल की है, तो यहाँ पे स्टाइफंड मिलता है। जैसे राजस्थान से अगर अपन बीएससी नर्सिंग करें RUHS यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे स्टूडेंट को कोई भी स्टाइफंड नहीं मिलता, लेकिन एम्स में मिलता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन स्कॉलरशिप और काउंसलिंग फ़ीस की बात होगी। एलिजिबिलिटी कि इसके लिए फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है एम्स पैरामेडिकल का। 12th पास होना चाहिए, ऐसे नहीं है 10th पास करते ही आप पैरामेडिकल कर लो, नहीं कर सकते।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश से आपका 12th पास होना ज़रूरी है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं। एम्स पैरामेडिकल में जितने भी फॉर्म आते हैं BMLT DMLT रेडियोलॉजिस्ट OT टेक्नीशियन, लेकिन जो मैथ वाले होते हैं वो कुछ फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं और दोनों को इक्वल सीट्स दी जाएगी। इंडिया के हो या फिर फॉरेन के हो, दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम, कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको एग्ज़ाम देना है तो पेपर पैटर्न भी पता होना चाहिए, उसका सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो इसमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 90 क्वेश्चन हो गए। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 90 मार्क्स। मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। 90 मार्क्स 90 मिनट और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। तो ये इसका पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम होती है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इन एग्ज़ाम मोड। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? तो इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। जैसे अपन ने बात की थी BSc नर्सिंग, जो मतलब एम्स BSc नर्सिंग होता है, उसका एग्ज़ाम मोड भी ऑनलाइन होता है। आपको लैपटॉप पर एग्ज़ाम देना है, उसके बाद में जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है आपकी साइट अपने आप बंद हो जाती है। और एक टाइम कंप्लीट होने से पहले पहले आपको अपना पेपर सबमिट करना होता है। और मोस्टली इसके जो एम्स के पहले सेंटर एम्स BSc नर्सिंग के ओनली फॉर जयपुर में होते थे, अब तो हर जगह अवेलेबल है। वैसे ही एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भी क्या होता है? ऑनलाइन मोड में होता है। एग्ज़ाम लैंग्वेज क्या होती है? तो एग्ज़ाम लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है इसका एग्ज़ाम। कुछ आपको बोलेंगे कि एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम इंग्लिश में आता है, तो ऐसा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में आता है। बट जब आप डिग्री करोगे वो डिग्री क्या होगी? कंप्लीट इंग्लिश में होगी। उसके बाद में बात करते हैं सिलेबस की। अब अभी अपन ने बात की 90 क्वेश्चंस आते हैं PCB के। तो अब PCB पढ़ना कहाँ से है? तो आपको NCERT से पढ़ना है। जो 12th और 11th और 12th की NCERT उसको आपको कंप्लीट पढ़ लेना है, उससे बाहर कुछ नहीं जाता। 90 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। जिनके मैथ है उनके मैथ के हो जाएंगे 30 क्वेश्चन, जिनके बायोलॉजी के ही होते हैं, मैथ के नहीं होते। मैथ वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्वेश्चन बायो के ही होते हैं। और पढ़ना क्या है? 11th 12th की NCERT पढ़नी है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं ये एग्ज़ाम मोड, एग्ज़ाम लैंग्वेज और सिलेबस की बात होगी। एक मिनट, सॉरी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कैरियर स्कोप क्या है। अगर आप एम्स से पैरामेडिकल कर लेते हो तो आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो सबसे पहले तो कैरियर स्कोप में आप इस चीज़ को समझो। अगर आपने कोई भी डिग्री, चाहे एम्स से कोई भी डिग्री की हो, चाहे MBBS किया हो, चाहे BDS किया हो, चाहे आपने BSc नर्सिंग किया हो या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हो, एम्स तो एक ब्रांड है। उससे आप कोई भी डिग्री करने के बाद में बेरोजगार तो नहीं रहोगे। तो आपको कहीं भी प्राइवेट जॉब मिल जाएगी। और प्राइवेट जॉब की हम सबको पता है स्टार्टिंग सैलरी कम ही होती है। तो 20 से 25 हज़ार के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। उसके बाद में एम्स के लिए, जैसे अभी अपन ने एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की थी पैरामेडिकल के लिए, वो कौन सा होता है? PAAR होता है। वैसे ही जब आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी होगी तो एम्स पैरामेडिकल करने वालों के लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है? CREMS का एग्ज़ाम होता है। इसमें सैलरी आपको कितनी मिलती है? 30 से 80 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं बॉन्ड फीस की। तो अगर एक मिनट, ये बॉन्ड फीस का नहीं है, ये आपकी फ़ीस का है। पहले बॉन्ड फीस की बात कर लेते हैं। बॉन्ड फीस मतलब अगर आप एम्स की नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल में आपका हो गया, आप साथ में कोई और भी मतलब जैसे नीट की तैयारी कर रहे थे, आपका नीट में हो गया, तो आप अब एम्स पैरामेडिकल को छोड़ना चाह रहे हो या फिर किसी और रीज़न की वजह से आप एम्स पैरामेडिकल को छोड़ना चाह रहे हो, तो आपको जो फीस देनी पड़ती है ना, उसको बोलते हैं बॉन्ड फीस। और यहाँ पे बॉन्ड फीस कितनी है? 10,000 से 50,000 के बीच में बॉन्ड फीस है। और जो ये यहाँ पे लिख रखा है, ये आपकी टोटल फीस कितनी लगती है वहाँ पे? तो 600 से 700 रुपये ये पर ईयर लगता है। कुछ भी मैटर नहीं करता, आपको समझो 600 से 700 रुपये हम दिन के उड़ा देते हैं कॉलेज टाइम में। तो 600 से 700 रुपये आपके पर ईयर लगते हैं। और 500 रुपये मंथली इनकम होगी स्टाइफंड। मैंने बोला था ना अभी आपको स्टाइफंड मिलता है,
तो वो स्टाइफंड मिलेगा और ईयर में 600 से 700 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कैरियर स्कोप और बॉन्ड फीस के बारे में बात कर ली। तो ये था अपना कंप्लीट एम्स पैरामेडिकल के बारे में कि एम्स पैरामेडिकल क्या है क्या नहीं है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, अगर आप बीच में डिग्री छोड़ते हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स इक्वली इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और पीसीबी का सिलेबस आता है। फिर भी इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी एम्स पैरामेडिकल के रिगार्डिंग डाउट रहता है तो आप मुझे नो डाउट पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट के रिप्लाई करूँगी। बाकी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।